बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम BSTU वेयर मेजरमेंट BS इज इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर, ST 4.4 सेंटीमीटर एंड एंगल S जो है वो हमारा 30 डिग्री का है। तो आइए BSTU पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले रूलर को यूज़ करते हुए 7.7 सेंटीमीटर तक जो है वो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमारे पास 7.5 और इसके बाद हम 7.5 एंड 6 एंड 7, तो यहाँ तक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम इसको रूलर को सेट करते हुए 7.7 सेंटीमीटर तक का लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो 7.7 सेंटीमीटर तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए हम 1.0 पे लेंगे और एक पॉइंट हम 7.7 पर ड्रॉ करेंगे। यूँ हमने एक 0 पर ले लिया और एक 7.7 पर हमने मार्क ले लिया। इन दोनों मार्किंग पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हुए BS 7.7 जो है ये ड्रॉ कर लेंगे। यूँ हमने ये लाइन सेगमेंट 7.7 जो है ये ड्रॉ कर लिया। अब उसने हमें कहा है कि जो एंगल S है उस पर 30 डिग्री का ये हमारे पास आ जाएगा B और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा S। तो इस S पॉइंट पर उसने हमें कहा है 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। तो इस S पॉइंट पर हमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। 60 के बाद हम 60 का हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम एस पर 60 डिग्री का सबसे पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें 180 की आर्क लगाना होगी। इस तरह से हमने 180 की आर्क ड्रॉ कर ली। अब हमें अपनी इस कंपास को इतना ही ओपन किए रखना है जिससे हमने फर्स्ट आर्क ड्रॉ की है, और सेकंड पॉइंट हमने ये पॉइंट लेते हुए हमने जो फर्स्ट आर्क लगाएंगे ये हमारी 60 डिग्री की होगी। अब चूंकि हमें 30 डिग्री का रिक्वायर्ड है तो हम 0 से 60 का हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो एक आर्क हम 0 डिग्री पर 0 डिग्री को सेंटर लेते हुए लगाएंगे और एक आर्क हम इस 60 डिग्री की आर्क पर लगाएंगे। यूँ इस तरह से ये पॉइंट जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने 0 डिग्री की और 60 डिग्री की आर्क ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट हमारा 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। इसके साथ इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब उसने हमें जो है ST की लेंथ दी हुई है, मतलब कि S से T तक हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है और उसके लिए हमें 4.4 सेंटीमीटर तक जो है 4 तक ओपन कर लेना है। इस तरह से हमने इस कंपास को 4.4 सेंटीमीटर तक, इस तरह से ये हमारे पास 4 और ये 1, 2, 3 एंड 4, तो यूँ इस तरह से हमने 4.4 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करने के बाद S को सेंटर लेते हुए, इस S पॉइंट को सेंटर लेते हुए, चूँकि उसने हमें कहा है ST जो है वो हमारे पास है 4.4 सेंटीमीटर, तो हमें S को सेंटर लेते हुए जो T पॉइंट है उस तक 4.4 सेंटीमीटर की आर्क, इस ये जो एंगल हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है इस लाइन पर हमें ये आर्क ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह हमें इसको B को भी सेंटर लेते हुए ये आर्क ड्रॉ करनी है। तो यूँ हमने एक दफ़ा यहाँ पे इसको सेंटर लेते हुए ये आर्क ड्रॉ की, इसी तरह B को सेंटर लेते हुए ये आर्क ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें अपनी कंपास को B से S तक ओपन कर लेना है। तो हम इसको B से S तक ओपन करने के बाद इस T पॉइंट को सेंटर मानते हुए, ये जो ST हमारा आया था ये वाला, इस T पॉइंट को सेंटर लेते हुए हम यहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से ये जिस पॉइंट पर इन दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया है ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट U। इसको हम B के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। दोनों पॉइंट्स को हमने सेट करते हुए आपस में ज्वाइन कर दिया। इस तरह से चूँकि ये हमारे पास S और T पॉइंट था तो इस T पॉइंट के साथ भी हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक पैरेललोग्राम डायग्राम आ जाएगी।
यूँ ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम डायग्राम आ गई है, जिसकी ये लेंथ 7.7 सेंटीमीटर और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, और इस तरह से इसका नेम हम यू कह लेते हैं। तो इस तरह से BSTU यही पैरेललोग्राम थी जो हमें रिक्वायर्ड थी। उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ BS। हमने BS लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, 7.7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, तो हमने 7.7 सेंटीमीटर BS लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन के सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट S। पॉइंट S पर हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। उसके लिए हमने सबसे पहले 180 की आर्क ड्रॉ की, उसके बाद हमने इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क ड्रॉ की। तो इस तरह से ये 60 डिग्री की आर्क हमारे पास आ गई। 60 डिग्री के एंगल का हमने हाफ करने के लिए एक पॉइंट हमने यहाँ पे इसको सेंटर लेते हुए 0 पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने फर्स्ट आर्क ये ड्रॉ की। उसके बाद 60 को हमने सेंटर लेते हुए इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने दूसरी आर्क ड्रॉ की। जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया उनको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया उस पॉइंट को इस पॉइंट S के साथ। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया इस S पॉइंट पर। कंस्ट्रक्शन के थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास चूँकि उसने हमें ST जो है 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो लिहाजा हमने S को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने इस पॉइंट पर 4.4 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को ओपन करते हुए ये आर्क ड्रॉ की 4.4 सेंटीमीटर रेडियस की। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे नाउ टेक द पॉइंट B एज सेंटर एंड ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने पॉइंट B को सेंटर लेते हुए 4.4 सेंटीमीटर रेडियस लेके यहाँ पे ये आर्क हमने ड्रॉ की। इसके बारे में हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे। स्टेप नंबर 5 में लिखेंगे हम नाउ अगेन कंसीडर द पॉइंट T एज सेंटर। पॉइंट T को हमने सेंटर लेते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7.7 सेंटीमीटर। हमने पॉइंट T को सेंटर लेते हुए अपनी कंपास को 7.7 सेंटीमीटर तक ओपन करते हुए ये आर्क यहाँ पे ये वाली ड्रॉ की। इसके बारे में हम फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे। पॉइंट 6 में हम लिखेंगे ज्वाइन द पॉइंट U एंड पॉइंट T। पॉइंट U को हमने पॉइंट T के साथ ज्वाइन कर दिया एंड ऑल्सो ज्वाइन द पॉइंट B एंड पॉइंट U। और फिर पॉइंट B को हमने U के साथ भी ज्वाइन कर दिया। एंड द लास्ट हम रिजल्ट में लिख देंगे BSTU इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। इस तरह से हमारे पास जो है BSTU पैरेललोग्राम जिसे हमने कंस्ट्रक्ट करना था, जिसकी BS की लेंथ 7.7 सेंटीमीटर थी, ठीक है, BS 7.7 सेंटीमीटर, ST 4.4 सेंटीमीटर एंड जो S पर एंगल था वो 30 डिग्री का। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री का S पर एंगल भी ड्रॉ कर दिया। इस तरह से जो हमारे पास डायग्राम ड्रॉ हुई वो हमारे पास पैरेललोग्राम BSTU ड्रॉ हो गई।